बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इतनी ठंड में बारिश भी हो रही है और ऐसे वक्त में भी आप इस कार्यक्रम में जमे हुए हैं। आपकी ऊर्जा को, आपकी शक्ति को मैं सलाम करता हूँ। इस कार्यक्रम में माताएं, बुजुर्ग, बच्चे भी शामिल हैं और इस तरह का कार्यक्रम आपके गांव में हो रहा है। इसको सुनकर और देखकर बड़ी खुशी हो रही है। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले देश के सबसे बड़े बौद्धिक, तर्कवादी, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को उनको नमन करता हूं, उनको सलाम करता हूं। देखिए, इस देश के अंदर वर्तमान में जो स्थिति है, देश में जो हालात हैं, ऐसे समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करना, ऐसी सभाएं करना, ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना अपने आप में हिम्मत की बात है। और मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन क्रांति संगठन जो इस गांव का है, उन साथियों को मैं सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम रखा है। उन साथियों की ऊर्जा को सलाम कि उन्होंने इतना बड़ा बेड़ा उठाया है कि गांव को नेतृत्व देने की क्षमता उनमें है और वो आगे इसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म तिथि आती है, पुण्यतिथि आती है, तो देश में एक रवायत बन गई है और प्रशासन को उनकी मूर्तियों के इर्द गिर्द जाल लगाना पड़ता है, लोहे की छड़ें लगानी पड़ती है ताकि उस मूर्ति पर कोई चोट न कर दे, उसको तोड़ न दे। उस मूर्ति से इस देश के कुछ लोगों को डर लगता है। अब आप सोच के देखिए, वह अकेला व्यक्ति जिस वक्त खुद था, इस धरती पर जीवित था, उस वक्त उसने कैसी लड़ाई लड़ी होगी अकेले, यह हम सोचकर ही स्तब्ध हो जाते हैं और उस शक्ति को हम सलाम करते हैं। और देश के जो राजनेता हैं, संगठन हैं, जितने लोग हैं, वो रस्मी तौर से, रवायती तौर से जन्मतिथि के दिन उनकी तस्वीर के आगे झुक जाते हैं, पुष्प अर्पित कर देते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। वो केवल भीमराव अंबेडकर के नाम को हथियाना चाहते हैं। और इन दिनों जो सबसे बड़ी जो चाल चली जा रही है इस देश की जनता के साथ, वो ये है कि गांधी की तस्वीर पर आप प्रणाम करना शुरू कर दें, भगत सिंह की तस्वीर को आप लहराना शुरू कर दें, क्योंकि उन तस्वीरों के पीछे वोट है, वोट आ जाएंगे। लेकिन इन महापुरुषों के जो विचार थे, बाबा साहब की जो विचार थे, उसको अमल में नहीं लिया जा रहा और न ही हमारे बच्चों तक उन विचारों को पहुंचाया जा रहा है। ये बात बहुत समझना जरूरी है और बाबा साहब की जो विरासत है उसको सहेजे रखना, संभाले रखना बहुत जरूरी है और इसको हमें समझाना है, अपने बच्चों तक लेके जाना है। एक साधारण सी बात है कि आप किसी व्यक्ति को पूजना शुरू कर दीजिए, आप उस व्यक्ति को वहीं पर समाप्त कर देते हैं। इस देश के अंदर, इस धरती ने बड़े बड़े महापुरुष पैदा किए हैं, उनमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। मैं एक बात कड़वी कहना चाहता हूँ आप सबसे, और अपने घर में बात कड़वी कह दें उससे अच्छी बात नहीं होती। बाबा साहब को पूजना बंद कर दें, बाबा साहब को पढ़ना, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलना शुरू कर दें। यही उनके प्रति सबसे बड़ा हमारा तर्पण होगा, क्योंकि अगर हम महापुरुषों को एक घेरे में कैद कर देंगे और उनकी बात को मानेंगे नहीं, बल्कि उनको पूजना शुरू कर देंगे, तो हम वहीं पर उनकी एक तरह से दोबारा हत्या कर देते हैं। उस व्यक्ति को हम आगे नहीं लेकर जाना चाहता है। भारतीय विचार परंपरा में जितने राजनेता हुए, जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने अनेक लड़ाइयां लड़ी, लेकिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश के अंदर उन बड़े बड़े नेताओं के बीच में लड़े। उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर आप आर्थिक असमानता दूर करते रहना, आप विदेशों से संबंध स्थापित करते रहना, आप आजादी की लड़ाई लड़ते रहना, लेकिन इस समाज को सबसे ज्यादा जरूरत और प्राथमिक जरूरत जो है वो है सामाजिक न्याय की। दलित प्रश्न को, एक ऐसे समाज जो हजारों वर्षों से दबा रहा, उसके प्रश्न को रेखांकित करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। और एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी से टक्कर ली। आप सोच के देखिए कि उस दौर में जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे,
उस वक्त महात्मा गांधी के सामने मजबूती से खड़े होने का दम किसी राजनेता में नहीं था। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सारे लोग उनके आगे झुकते थे, लेकिन बाबा साहब थे, उन्होंने गांधी का प्रतिकार किया। उनकी जो धर्म के प्रति जो एक रूढ़ता थी उसका प्रतिकार किया। और गांधी के साथ सबसे ज्यादा जो लड़े वो भीमराव अंबेडकर थे और कभी झुके नहीं थे। उन्होंने कानून मंत्री का पद पर इस्तीफा दे दिया। आज सत्ता से लोग चिपके रहते हैं, कुछ भी कह दिया जाए, लेकिन उस व्यक्ति में ताकत थी जिसके सामने आज बैठे हैं। उन्होंने कानून मंत्री का पद छोड़ दिया, किस लिए? कि उनके मुताबिक महिलाओं को, शूद्रों को, ऐसी जातियों को न्याय नहीं मिल रहा था जो हजारों वर्ष से दमित थी। बाबा साहब ने 3 संकल्प हमारे सामने प्रस्तुत किए, एक 3 त्रिवेणी हमारे सामने प्रस्तुत की। वो त्रिवेणी है जो हमें पार लगा सकती है। वो त्रिवेणी हमें अपने बच्चों को बतानी होगी। बुजुर्गों, मैं आपसे बस यही बात कहने आया हूँ, कायदे की बात कहने आया हूँ कि अंबेडकर ने सिर्फ 3 बातें कही। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। अपने बच्चों को कहीं मत भेजो, लेकिन स्कूल भेजो, लाइब्रेरी भेजो। मेरे सामने लाइब्रेरी खुली हुई है, मुझे प्रसन्नता हुई। सुबह साथी से मैं बात कर रहा था कि लाइब्रेरी चल रही है इस पार्क में, इससे सुंदर और बात क्या हो सकती है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, संगठित बनाओ और अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, सत्य के लिए लड़ना सिखाओ। यही सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य होना चाहिए। फिलहाल बाबा साहब का जो संविधान है उस पर कुठाराघात किया जा रहा है। सबसे बड़ा हमला इस वक्त बोला जा रहा है। लोकतंत्र पर इससे बड़ा संकट कभी नहीं आया था। इमरजेंसी को छोड़ के अगर हम देखें तो आज के वक्त संस्थाओं को कुचलने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे पास रास्ता है एक सामान्य जन के पास कि जहां पर हम न्याय की गुहार कर सकते हैं, उसको कुचलने की कोशिश की जा रही है। और हमारा कर्तव्य है कि उन संस्थाओं के लिए लड़ो, संविधान के लिए लड़ो और बाबा साहब का जो मूल्य है इस देश के अंदर स्थापित किया हुआ, उसके लिए लड़ो। यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हमें हथियार नहीं उठाना है, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है, किसी भी समाज के हों। देश हम सब के मिलने से बनता है। मैं विभेदकारी बात नहीं कर सकता यहाँ पर खड़े होके, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। मैं सैकड़ों किलोमीटर चलकर आपके गांव में बोलने के लिए आया हूँ, तो मैं ऐसी बात नहीं करूंगा कि आप हथियार उठा लो, नहीं। बाबा साहब ने पानी के अधिकार के लिए अपना हाथ तुड़वा लिया था, लेकिन उन्होंने हाथ उठाया नहीं था। और उनके उस कृत्य में हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हमें हाथ तुड़वा भले ही लेना है, लेकिन उठाना नहीं है। और ये कायरता नहीं है, ये नैतिकता के प्रति हमारी सत्यता प्रमाणित करता है, हमारी प्रतिबद्धता प्रमाणित करता है। तलवार से आप नहीं लड़ सकते। बाबा साहब तलवार से नहीं लड़े थे, बाबा साहब लड़े थे कलम से। उन्होंने वो तमाम चीजों के जवाब दिए जो सत्तासीन जो लोग थे, जो समाज के जो ठेकेदार थे, उनको जवाब दिया। हाथ से नहीं, लाठी से नहीं, कलम से जवाब दिया। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा परिवार खपा दिया अपने संघर्ष में, उन्होंने अपनी देह खपा दी। वो लंबा जीना चाहते थे, लेकिन उनका शरीर उनका साथ नहीं दिया और वो चले गए। लेकिन हमारे पास जो विरासत छोड़ के गए, हमारे लिए जो अस्मिता के प्रश्न छोड़ के गए, उनको हमें आगे बढ़ाना है। और अंबेडकर पर हमें बात करनी है। हमें मूर्तियों समाज के प्रतीक हैं, इनका अपना एक महत्व है, लेकिन हमें उन पर बात करनी है, बच्चों को उनकी बात बतानी है। और यही बात बताने के लिए मैं आपके बीच आया था। कई मेहमान हैं, ये बोलेंगे, आपका कार्यक्रम सफल होगा। इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।